आज मैं इंटरमीडिएट इंग्लिश का इंडिगो नामक पाठ का पार्ट सेकंड बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा, पार्ट सेकंड में हम आपको बताएंगे कि चंपारण में महात्मा गांधी की क्या क्या एक्टिविटीज़ थी। चंपारण में महात्मा गांधी ने क्या क्या किया उसके बारे में बताऊंगा। कि पहले हम आपको BLA के बारे में बताएंगे, उसके बाद BOC के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम आपको मोतिहारी में महात्मा गांधी के कारनामे के बारे में बताएंगे। मोतिहारी में वे जेल कैसे गए और जेल से रिलीज कैसे हुए इसके बारे में बताएंगे। और अंतिम सर एडवर्ड गेट से महात्मा गांधी की मिलने की और उनके द्वारा जो इंक्वायरी कमीशन बैठाई गई थी उसके रिजल्ट के बारे में बताएंगे। इन चार चीज़ इस पार्ट में देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो BLA BOC मोतिहारी जेल यात्रा, जेल से छूटना प्लस एडवर्ड गेट। अब आप देखें तो दोस्तों, इस चंपारण में आने से पहले जब महात्मा गांधी मुजफ्फरनगर पहुँचे थे, मुजफ्फरपुर जब पहुँचे थे तो वहाँ पर वकीलों के एक समूह ने उनसे मिला। तो वकीलों के समूह ने महात्मा गांधी से मिला तो महात्मा गांधी ने वकीलों को डांटा। क्यों डांटा? उन्होंने वो वकील लोग शेयर क्रॉपर से बटाईदारों से मोटी फीस वसूल रहे थे, तो महात्मा गांधी ने मोटी फीस वसूलने के लिए उनको डांटा। तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाई डिड महात्मा गांधी चाइड द लायर्स इन मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी ने वकीलों को क्यों डांटा और क्या कहा। तब आप एक इसको देख लीजिए, उसके बाद हम BLA BOC मोतिहारी एडवर्ड गेट के बारे में बताते हैं। तो देखिए, मुजफ्फरपुर में वे पहुँचे कब थे? 15 अप्रैल 1917 को पहुँचे थे। मिडनाइट में पहुँचे थे। रिसीव किए थे JB कृपलानी ने रिसीव किया था। किसके यहाँ रुके थे? प्रोफेसर मलकानी के यहाँ रुके थे। कितने दिन रुके थे? 2 दिन रुके थे। तो मुजफ्फरपुर में वकीलों ने उनसे मुलाकात किया। तो महात्मा गांधी ही माने महात्मा गांधी ही चाइडेड द लायर्स, उन्होंने वकीलों को डांटा। फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द पीजेंट्स माने किसानों से मोटी फीस वसूलने के लिए महात्मा गांधी ने वकीलों को डांटा। एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू द conclusion that we should stop going in law courts. Taking such cases to the court does little good where peasants
where peasants are so crushed and fear stricken. Law courts are useless. Law courts are useless. Law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिखना तो आपको पड़ेगा ही। आप समझ रहे हो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 नंबर का कहीं से भी आपको हेल्प मिलने वाला नहीं है। बोर्ड एग्जामिनेशन 2-2 CCTV कैमरे के बीच होते हैं, 2-2 गार्ड भी हमेशा चक्कर काटते रहते हैं, तो एक भी नंबर की दोस्तों हेल्प नहीं मिलेगी। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, लर्न तो करना पड़ेगा, मार्क्स लेना है तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। तो मुजफ्फरपुर में उन्होंने वकीलों को क्यों डांटा? ही चाइडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द पीजेंट्स। किसानों से मोटी फीस लेने के लिए महात्मा गांधी ने वकीलों को डांटा और कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन डैट, मैं इस निष्कर्ष पर आया हूँ कि हमें कोर्ट में जाने से अपने को रोकना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, ऐसे मामलों को कोर्ट में ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। लिटिल माने कुछ भी लाभ नहीं होता है। जहाँ पर किसानों को इतना कुचला जाता है, इतना भयग्रस्त किया जाता है। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, लॉ कोर्ट बेकार हैं। उनके लिए वास्तविक राहत यह है कि उनको डर से मुक्त किया जाए। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। ये था कि मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा और क्या बोला। 1 बार 2 बार 3 बार आप इसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब आप देखें चंपारण में महात्मा गांधी ने क्या किया। चंपारण, यहीं चंपारण के राजकुमार शुक्ला थे। राजकुमार शुक्ला जी लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से मिले थे और रिक्वेस्ट किए थे कि शेयर क्रॉपर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप वहां पर चलिए। तो महात्मा गांधी वेंट टू चंपारण। देखिए चंपारण में उनकी एक्टिविटी क्या थी। नंबर 1 BLA, नंबर 2 BOC, नंबर 3 क्रम आप समझते रहिए, आपको याद हो जाएगा। नंबर 3 मोतिहारी, नंबर 4 एडवर्ड गेट। यही 4 हेडिंग आपको पढ़नी है। देखें BLA, तो महात्मा गांधी विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। ब्रिटिश गांधी जी विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। BLA माने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सचिव से मिले। ही कुड गिव हिम नो इन्फॉर्मेशन, उन्होंने गांधी जी को कोई भी सूचना नहीं दिया। बिकॉज, क्योंकि ही वाज आउटसाइडर, क्योंकि वे बाहरी थे।
क्योंकि महात्मा गांधी बाहरी थे इसलिए ही कुड गिव हिम नो इन्फॉर्मेशन बिकॉज ही वॉज आउटसाइडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन चंपारण महात्मा गांधी विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन एंड ही कुड गिव हिम नो इन्फॉर्मेशन बिकॉज ही वॉज आउटसाइडर। देन ही कॉल्ड ऑन, ही माने महात्मा गांधी, ही कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल, वो मतलब ऑफिशियल, ब्रिटिश है ऑफिशियल कमिश्नर, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर। देन ही कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, BOC माने ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर। तो ही प्रोसीडेड टू बुली हिम, उन्होंने महात्मा गांधी को धमकाना शुरू किया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू लीव चंपारण एट वंस, और चंपारण तुरंत छोड़ने का आदेश दिया। He called on the British official commissioner. He proceeded to bully him and ordered him to leave चंपारण at once. तो BOC वाले ने महात्मा गांधी को धमकाया, धमकी दिए और तुरंत चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। तो ये हो गए BLA, ये हो गए BOC, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से मिले, ये ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिले। ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ने उनको धमकी दिया और चंपारण को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया। तो ये चंपारण में महात्मा गांधी की गतिविधियां हैं। दीज आर द एक्टिविटीज ऑफ महात्मा गांधी ने चंपारण। फर्स्ट ऑफ ऑल ही विजिटेड BLA, आफ्टर देन ही विजिटेड BOC। तो BOC से उनको चंपारण तुरंत छोड़ने का आदेश मिल गया। देखिए, तो ही कंपाइल्ड, महात्मा गांधी कंपाइल्ड, बट he went to Motihari, the capital of चंपारण। मोतिहारी वाज कैपिटल ऑफ चंपारण। तो BOC ने महात्मा गांधी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, महात्मा गांधी ने पालन किया और मोतिहारी चंपारण की जगह पर ये मोतिहारी चले गए, जो कि चंपारण की राजधानी थी। ही स्टेड देयर, वे मोतिहारी में रुक गए। आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ peasants malnutrition, गांधी जी went there on the back of an elephant, एक हाथी की पीठ पर बैठकर वह वहाँ चले गए।
देखें, अब वे मोतिहारी में रुक गए। एक दिन उन्होंने यह समाचार पाया कि एक किसान के साथ दुराचरण किया गया है। वन डे ही हर्ड द न्यूज डेट अ पीजेंट वाज मालट्रीटेड बाय इंग्लिशमैन। किसी अंग्रेज के द्वारा एक किसान के साथ दुराचरण किया गया था। गांधी जी एट वंस वेंट देयर ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। एलिफेंट के पीठ पर बैठकर महात्मा गांधी चल दिए। तो हम आपको मोतिहारी में महात्मा गांधी की गतिविधियों के बारे में बता रहे हैं कि बीओसी ने उनको आदेश दिया कि तुम यहाँ से आप तुरंत चंपारण को छोड़ दो, और महात्मा गांधी ने उनकी बात को फॉलो किया और मोतिहारी चले गए। मोतिहारी में उन्होंने एक किसान के दुराचरण की सूचना पाई, हाथी की पीठ पर बैठकर वहाँ चले गए। उसके बाद पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर पुलिस सुपरिटेंडेंट के एक दूत ने ओवरटुक हिम महात्मा गांधी को ओवरटुक किया, आगे बढ़ा, एंड आस्क्ड हिम टू गो विथ द मैसेंजर। तो मैसेंजर के साथ इन द कैरेज दूत के साथ उसकी गाड़ी में महात्मा गांधी को साथ चलने को कहा। तो ही कंपाइल्ड, वह उनकी बातों को माने। महात्मा गांधी कंपाइल्ड हिज आर्डर एंड वेंट विथ हिम, और उसके साथ चले गए। वेंट विथ हिम, और उस मैसेंजर के साथ महात्मा गांधी चले गए। इन द कैरेज गाड़ी में ही गैव एन ऑफिशियल टू क्विट द प्लेस, उस जगह को तुरंत छोड़ देने के लिए उसने एक सरकारी नोटिस दिया। एन ऑफिशियल आर्डर की जगह पर यहाँ पर कर दीजिए नोटिस, ऑफिशियल नोटिस। A police superintendent's messenger overtook him and ordered him to go with the messenger in his carriage. He compiled his order and went with him in the carriage. He gave an official notice to quit the place. तो उस मैसेंजर ने महात्मा गांधी को एक सरकारी नोटिस दिया और कहा कि तुरंत उस जगह को छोड़ दें। तब महात्मा गांधी डिसओबेड हिज आर्डर, महात्मा गांधी ने उसके आदेश की अवहेलना किया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही had to appear in court. अगले दिन महात्मा गांधी को कोर्ट में प्रस्तुत होना पड़ा। अब महात्मा गांधी मोतिहारी में कोर्ट में प्रस्तुत हुए। ही हैड टू appear in a court. अब आप देखें यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का विरोधाभास। एक प्रश्न पूछा जाएगा, व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी।
फॉर महात्मा गांधी के लिए कर्तव्य के प्रति विरोधाभास क्या था? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी। तो जज ने महात्मा गांधी से पूछा कि व्हाई डिड यू डिसओबे माय ऑर्डर, कि आपने मेरे आदेश का अवहेलना क्यों किया? तो महात्मा गांधी कहे थे आई डिसओबेड योर ऑर्डर बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी। कर्तव्य के विरोधाभास के कारण मैंने आपकी आज्ञा का अवहेलना किया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी क्या थी? अब आप देखिए, ऑन द फर्स्ट हैंड महात्मा गांधी ने कहा कि ऑन द फर्स्ट हैंड आई डू नॉट वांट टू सेट a bad example as a lawbreaker, कानून तोड़ने वाले के रूप में मैं एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ। ऑन द फर्स्ट हैंड आई डू नॉट वांट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। तो महात्मा गांधी जी जज से कह रहे हैं कि लॉ ब्रेकर के रूप में मैं कोई गंदा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ, बट लेकिन टू रेंडर ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच I had come I disobeyed your order, मैंने आपके आदेश का अवज्ञा किया। कुछ मानवतावादी और राष्ट्रीय सेवा के रूप में मैंने आपकी आज्ञा का अवहेलना किया। दिस इज द वॉइस ऑफ माई कॉन्साइंस, अंतरात्मा की आवाज़ किया। दिस इज द वॉइस ऑफ माई कॉन्साइंस, है मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। डेट्स वाई आई डिसओबेड योर ऑर्डर। तो यही था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के प्रति विरोधाभास की पहली बात तो मैं बुरा उदाहरण नहीं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, लेकिन एक मानवतावादी होने के नाते और राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, मैंने आपकी आज्ञा का अवहेलना किया। यह मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने कहा कि आई वांट पेनाल्टी ड्यू, मैं उचित दंड चाहता हूँ। आई वांट पेनाल्टी ड्यू। तो जज ने कहा द मजिस्ट्रेट announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess,
कि 2 घंटे के अवकाश के बाद मैं सज़ा सुनाऊंगा। 2 घंटे के अवकाश के बाद मैं सज़ा सुनाऊंगा। He asked him to furnish bail. He asked him to furnish bail for 120 minutes. जज ने महात्मा गांधी से कहा कि उस 120 मिनटों के लिए आप जमानत दे दीजिए। तो ही डिनाइड, महात्मा गांधी ने मना कर दिया। ही डिनाइड एट लास्ट ही रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। जज ने बिना जमानत के महात्मा गांधी को छोड़ दिया। महात्मा गांधी को बिना जमानत के छोड़ दिया। तो ये था मोतिहारी में महात्मा गांधी की जेल यात्रा और उनकी जमानत की बात। उसी समय राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू और मौलाना मजहरूल हक ज्वाइंड गांधी जी with a company of several people, कई लोगों के समूह के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू एंड मौलाना मजहरूल हक ज्वाइंड महात्मा गांधी विथ अ ग्रुप ऑफ मेनी पीपल। कई लोग महात्मा गांधी को ज्वाइन किए। ऑल ऑफ देम, ये सब के सब, ऑल ऑफ देम वेयर रेडी टू go to jail with गांधी जी। उनमें से सभी के सभी महात्मा गांधी जी के साथ जेल जाने को तैयार थे। एट लास्ट मतलब अंत में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, उस क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एट लास्ट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ड्राफ्ट द केस एट लास्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस ड्राफ्ट द केस, इस केस को बंद कर दिया। इन दिस वे सिविल डिसओबेडियंस वाज वन। सिविल डिसओबेडियंस वाज वन फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इस तरह से भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा की जीत हुई। तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू and मौलाना मजहरूल हक and several people joined him and they were ready to go to jail with Mahatma Gandhi. At last, Lieutenant Governor of the province
declared the case to be dropped. In this way, civil disobedience was won first time in India. तो ये मैंने आपको बताया कि मोतिहारी में महात्मा गांधी जी की गतिविधियाँ, पहले क्या था BLA, उसके बाद BOC, उसके बाद मोतिहारी में जेल की यात्रा और सिविल का, अच्छा इसी में हमने आपको बताया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का विरोधाभास, और उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस। अब देखें इसमें 2 मिनट में एडवर्ड गेट, सर एडवर्ड गेट, ये कौन थे? सर एडवर्ड गेट। ही वाज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ही कॉल्ड महात्मा गांधी इन जून, उसने महात्मा गांधी को जून में बुलाया, और इन्होंने क्या किया था? ही अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन फॉर द इंक्वायरी ऑफ द grievances of sharecroppers, बटाईदारों की शिकायतों पर इन्होंने एक जांच कमीशन की, सरकारी जांच आयोग का गठन किया। एडवर्ड गेट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन फॉर द इंक्वायरी ऑफ द ग्रीवांसेस ऑफ शेयर क्रॉपर्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ महात्मा गांधी ने इनसे निवेदन किया था, शेयर क्रॉपर्स की बहुत सारी शिकायतें हैं, इसको आप जांच करा लीजिए और उनको राहत प्रदान कीजिए और उनको न्याय दीजिए। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट महोदय ये ऑफिशियल कमीशन की अपॉइंट किए थे। अब इन दिस कमीशन कौन कौन इस कमीशन में थे? इसमें थे लैंड लॉर्ड थे और ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, सरकारी कर्मचारी थे, ऑफिशियल थे, और तीसरे गांधी जी थे। इन द ऑफिशियल कमीशन देयर वेयर लैंड लॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी जी। तो एडवर्ड गेट ने एक कमीशन नियुक्त किया जिसमें महात्मा गांधी जी थे, लैंड लॉर्ड थे और गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। दिस कमीशन collected solid
solid evidence against the landlords। जमींदारों के खिलाफ इन्होंने बहुत सारे solid evidences, they collected solid evidences against the landlord। at last अंत में they agreed to make refunds they agreed to make refunds to sharecroppers अंत में ये बटाईदारों का पैसा वापस करने के लिए तैयार हो गए। गांधी जी आस्क्ड ओनली 50% मनी। गांधी जी ने सिर्फ 50% पैसे की मांग की। बट द लैंडलॉर्ड्स, लेकिन ये जमींदार लोग लैंडलॉर्ड्स वेयर रेडी टू गिव ओनली 25% मनी, ओनली 25% मनी। गांधी जी agreed in this way इस तरह से the settlement was done समझौता हो गया। The settlement was done between the landlords and sharecroppers। तो ये था एडवर्ड गेट के बारे में। एडवर्ड गेट ने क्या किया उसके बारे में हमने आपको बताया। दोस्तों ये पार्ट सेकंड था, पार्ट फर्स्ट में भी हमने बताया, ये पार्ट सेकंड है। पार्ट थर्ड में पूरा लेसन फिनिश हो जाएगा। वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।